हेलो फ्रेंड्स, दिस इज स्नेहा। वेलकम टू द गाइड। हमारी आज की क्लास है प्रत्यय। आज की क्लास में हम जानेंगे कि प्रत्यय किसे कहते हैं और कितने प्रकार के प्रत्यय होते हैं। ठीक है, तो हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं और समझेंगे आज हम प्रत्यय। तो अगर आप देखोगे संस्कृत में कि संस्कृत में प्रत्यय किसे कहते हैं, तो इन संस्कृत ग्रामर प्रत्यय को इंग्लिश में सफिक्स कहते हैं। तो इन संस्कृत ग्रामर suffixes an element that comes after a root or base, to form a new words. Grammar is in Sanskrit grammar. Suffix is an element that comes after a root or base to form a new words. Like प्रत्यय मतलब प्रत्यय जो होता है वो हमेशा धातु और प्रतिपादिक के बाद लगता है। रूट यानी कि धातु और बेस हमारा जो होता है वो प्रतिपादिक है। तो जैसे ये रूट है तो ये धातु और बेस यानी कि प्रतिपादिक, इसके बाद ही प्रत्यय लगता है। अब ये जो धातु है, अब हमारा जो प्रत्यय होता है जैसे कि कृत प्रत्यय है, तद्धित प्रत्यय, सुप प्रत्यय, तिंग प्रत्यय, समासांत प्रत्यय भी होता है और इसके साथ ही स्त्री प्रत्यय। पर सबसे पहली बात, सबसे ज़्यादा जो समझने वाली बात है वो ये है कि जो कृत प्रत्यय वो होते हैं वो धातु के साथ ही जुड़ते हैं। ठीक है, तो कृत प्रत्यय जब धातु के साथ जुड़ेगा तो जो पद बनता है उसको हम कृदंत कहते हैं। जैसे कि हमारा कृत प्रत्यय है और वो धातु के साथ जुड़ा तो जो न्यू वर्ड बनेगा उसको हम कृदंत कहेंगे। और ये जो प्रतिपादिक होता है इसके साथ तद्धित प्रत्यय जुड़ता है। तद्धित प्रत्यय जो होता है वो हमेशा प्रतिपादिक के साथ ही लगता है। तो पहले हम कृत प्रत्यय पढ़ेंगे जो कि धातु के साथ लगता है, और जो कृत प्रत्यय होता है वो धातु के साथ लगेगा। जैसे ही कि ये कृत प्रत्यय है, ये हमेशा धातु के साथ ही लगेगा और कृत प्रत्यय लगने के बाद जो नया शब्द बनता है वो बनता है संज्ञा, सर्वनाम और अव्यय। तो कृत प्रत्यय जब धातु के साथ लगेगा तो संज्ञा बनेगा, सर्वनाम बनेगा और अव्यय बनेगा। अब जब ये संज्ञा के साथ लगेगा तो संज्ञा जब हम बनाते हैं तो हमारा जो धातु है वो भ्री धातु है। जैसे भ्री धातु के साथ
कृत प्रत्यय लगाया मैंने, तव्यत। अब व्री धातु के साथ तव्यत प्रत्यय लगेगा तो ये बन जाएगा वृत्य। वृत्य यानी कि नौकर। ठीक, तो ये शब्द बना संज्ञा। ये वृत्ति जो है ये संज्ञा है। और मैंने जैसा कि पहले बताया कि कृत प्रत्यय जब धातु के साथ जुड़ेगा तो जो पद बनता है वो पद होता है कृदंत कहलाता है। ठीक, अब ये आपने देखा संज्ञा के साथ। अब हम देखेंगे इसको सर्वनाम के साथ। तो ये सर्वनाम के साथ जब बनेगा तो हमारा जो धातु है वो है स्तु। ये स्तु धातु के साथ मैंने लगाया तव्यत प्रत्यय और ये बन जाएगा स्तुत्य। ये विशेषण है। और एक चीज आप ये लोग ये समझिएगा कि इसको सर्वनाम नहीं, इसको विशेषण ही कहेंगे। ये सर्वनाम नहीं, ये विशेषण रहेगा। तो कृत प्रत्यय जब संज्ञा, विशेषण और अव्यय के साथ ही जुड़ता है, तो जब संज्ञा के साथ जुड़ेगा तो हमारा शब्द बनेगा वृत्य, व्री धातु के साथ। और जब हम विशेषण बनाएंगे तो हमारा धातु है स्तु, लेकिन जब हम तव्यत प्रत्यय लगाने के बाद ये स्तुत्य बन जाता है, ये हो जाता है विशेषण। और हम जब अव्यय बनाते हैं तो जैसे कि हमारा धातु है गम, गम धातु के साथ कत्वा प्रत्यय लगाएंगे तो ये बनेगा गत्वा। ये अव्यय है। अब इसमें क्या है कि ये जो संज्ञा और विशेषण है इसके रूप चलेंगे और ये जो अव्यय है इसका रूप नहीं चलता। तो जब हम कत्वा प्रत्यय से जो भी अव्यय बन, ये कत्वा प्रत्यय जो है वो अव्यय बनाने के लिए ही होता है। तो जब गम में या पठ धातु में आप कत्वा जो प्रत्यय लगाते हो या फिर गम धातु में आप कत्वा प्रत्यय लगाते हो तो उसका रूप नहीं चलेगा। ठीक, अब हमारा जो दूसरा प्रत्यय है वो है तद्धित। अब हम देखेंगे तद्धित प्रत्यय। जैसा कि मैंने पहले ही बताया था आप लोगों को कि जो कृत है ये धातु से जुड़ेगा और जो तद्धित होता है ये प्रतिपादिक से जुड़ता है। ये प्रतिपादिक से जुड़ेगा और उसकी जगह पे दूसरी संज्ञा और विशेषण बनता है। प्रतिपादिक में उसके पहले से ही कोई सिद्ध संज्ञा और विशेषण होता है जिसमें तद्धित प्रत्यय लगता है और एक नई संज्ञा या फिर विशेषण बनता है। जैसे कि हमारा जो शब्द है प्रतिपादिक शब्द जो है
हमारा प्रतिपादिक शब्द है जैसे वासुदेव। ये है वासुदेव। अब हम इसमें तद्धित प्रत्यय लगाएंगे और भी हमारा शब्द है वसुदेव, संज्ञा है, इसमें तद्धित प्रत्यय लगाएंगे अपत्य अर्थ में। अपत्य अर्थ में मतलब हम तद्धित प्रत्यय के साथ जब हम इसमें अड़ प्रत्यय लगाएंगे, अड़ प्रत्यय को हम अपत्य अर्थ में लगाएंगे। तो जब हम इसमें अड़ प्रत्यय को लगाते हैं अपत्य अर्थ में तो ये हो जाता है वासुदेव। तो अभी आप देख रहे हैं कि वसुदेव तो अपने आप में एक संज्ञा है ही, पर जब इसमें तद्धित प्रत्यय लगता है और एक नया शब्द बनता है तो वो हो जाता है वासुदेव। तो ये वसु प्लस अड़ प्रत्यय बन जाएगा वासुदेव। वासुदेव मतलब कि वसुदेव के पुत्र, और ये वसुदेव मीन्स कृष्ण के पिता। बट यहाँ पे जब हमने अड़ प्रत्यय लगाया ये हो गया वासुदेव अपत्य अर्थ में। अब ये वासुदेव जो है वो वसुदेव के पुत्र हुए। ये शब्द बना हमारा संज्ञा। अब हम बनाएंगे विशेषण। विशेषण में हमारा जो शब्द है वो है हाँ, हमारा शब्द है जैसे कि बल। बल है, मैंने यहाँ पे वतु प्रत्यय लगाया और ये बन गया बलवान। ये विशेषण है। ठीक। अब जैसे कि मैंने बताया तद्धित प्रत्यय जो होता है वो प्रतिपादिक के साथ जुड़ता है। प्रतिपादिक मतलब कि ये धातु के साथ नहीं बल्कि संज्ञा और ये विशेषण के साथ जुड़ता है। प्रतिपादिक में संज्ञा और विशेषण होता है, तो ये संज्ञा और विशेषण के साथ जुड़ता है और एक नई दूसरी संज्ञा और विशेषण बनाता है। तो जब ये संज्ञा के साथ जुड़ता है जैसे कि वसुदेव, तो वसु प्लस अड़ प्रत्यय बराबर वासुदेव हो गया, और ये विशेषण के साथ जुड़ेगा तो विशेषण बल है प्लस वतु प्रत्यय बराबर बलवान। और इसके बाद हम देखेंगे तिंग प्रत्यय। ये तिंग प्रत्यय जो होता है ये भी धातु के साथ ही जुड़ता है। जैसे कृत प्रत्यय धातु के साथ जुड़ता है और बस जो शब्द बनता है वो बनता है संज्ञा विशेषण,
और अव्यय। पर ये तिंग प्रत्यय जब धातु के साथ जुड़ता है तो जो क्या बनता है, क्रियापद। क्रियापद मतलब जैसे हमारा धातु है वो, जैसे ये भू धातु आपका हो गया, अब ये प्लस टिक प्रत्यय, ये बन जाएगा भवती। भवती क्रियापद है, भवती भवता, ये भवती बन जाएगा परस्मैपदी। यहाँ पे तिप प्रत्यय लग जाएगा और ये भू धातु है। हमारा जो नया शब्द बना वो क्रियापद है। ठीक है, ऐसे ही हमारा अगला प्रत्यय है स्तुप प्रत्यय। ये सुप प्रत्यय जो होता है ये प्रतिपादिक के साथ लगते हैं, मतलब संज्ञा के साथ लगेगा। इसको आप विभक्ति प्रत्यय भी कह सकते हैं, क्योंकि ये संज्ञा के साथ लगेगा। जैसे कि ये प्रतिपादिक के साथ लगेगा, प्रतिपादिक के साथ लगेगा। और जैसे कि हमारा शब्द है राम, तो राम के साथ प्रत्यय लगेगा और ये हो जाएगा रामः। और इसके बाद 5वां है स्त्री प्रत्यय। स्त्री प्रत्यय बनाने के लिए हमारे पास जो पुल्लिंग होता है, पुल्लिंग जैसे कि जो पुल्लिंग शब्द होता है उसको स्त्रीलिंग में बदल दिया जाता है। जैसे कि ये है अज। ठीक, अज के साथ मैंने स्त्री प्रत्यय टाप प्रत्यय लगाया और हमारा जो नया पद बनेगा वो हो जाएगा अजा। ये अजा जो है इसमें स्त्री प्रत्यय लगा हुआ है टाप, और ये बन जाएगा अजा। जैसे कि कुमार शब्द है तो उसमें स्त्री प्रत्यय लगाने के बाद वो कुमारी हो जाता है, ठीक उसी तरह से। और छठा अगला प्रत्यय है हमारा समासान प्रत्यय। समासान प्रत्यय मतलब ये प्रत्यय होता है जो समास के अंत में लगता है। ये समास के अंत में लगता है, जैसे होता है ना राज्ञा पुत्र।
इसी तरह से। तो ये हो गया प्रत्यय, जिसमें से आपको जो हमारे इम्पोर्टेंट है उस हमको पढ़ना क्या है, हमको पढ़ना रहेगा कृत प्रत्यय। हम पढ़ेंगे कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय और स्त्री प्रत्यय। ये तीन इम्पोर्टेंट है। आगे की क्लास में हम यही पढ़ेंगे। पहले हम कृत प्रत्यय पढ़ेंगे, फिर तद्धित, फिर स्त्री प्रत्यय पढ़ेंगे और तिंग भी हम देख लेंगे, तिंग प्रत्यय भी। तो आज की क्लास यहीं तक है। हम नेक्स्ट क्लास यही सब लेंगे, तो हम वहाँ पे पढ़ेंगे कृत प्रत्यय। और कृत प्रत्यय के कितने भेद होते हैं, जैसे कि हम कृत प्रत्यय के 3 भेद होंगे, जैसे कृत्य प्रत्यय, कृत प्रत्यय और उड़ाद प्रत्यय। फिर उसके बाद हम कृत्य प्रत्यय के भेद देखेंगे कि कृत्य प्रत्यय कितने होते हैं और कौन कौन से प्रत्यय हैं, हम उसको देखेंगे। और बस कृत प्रत्यय और उड़ाद प्रत्यय ये हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। और आज की क्लास आपको कैसी लगी ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आपको प्रत्यय को लेके कोई भी डाउट्स है तो वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ठीक इसी तरह से हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ताकि आपको मेरी नेक्स्ट क्लास के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। फिर ठीक है, बाय, थैंक यू।